हेलो दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आपके सामने कह रहा हूं, बेटा आजकल मैं देख रहा हूं पढ़ाई का इतना महत्व है, इतना ज्यादा महत्व है कि मैं क्या बताऊं। लोग बेटा पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन वही लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे माता पिता आज हमको पढ़ा रहे हैं, आज हम मेहनत से पढ़ लें। अगर आज हम मेहनत से नहीं पढ़ेंगे तो कल जो है हमारे लिए क्या होगा। कल हमारा बेटा, आप लोग केवल ध्यान से सुनिए, उसके बाद देखिए, बोलिएगा मत, ताकि मुझे तेज ना बोलना पड़े। देखो बेटा, मैं इसी क्लास में आपको मोटिवेट कर दे रहा हूं, उसके बाद चल रहा हूं। 2 मिनट केवल मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद चलिए। बेटा आज के समय में पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं उन लोगों को देख रहा हूं जो बाहर कमाने गए हैं या जो कहीं गए हैं, वो मुझसे मिलते हैं, यही कहते हैं विकास भाई काश थोड़ा मैंने अंग्रेजी सीख लिया होता, काश मुझे थोड़ा अंग्रेजी आ जाता। बेटा आजकल बता रहे हैं ना, अंग्रेजी का महत्व तो हर जगह है। बेटा यही नियम नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो नौकरी। आप लोग जाओगे, अगर जो बच्चा बच्चा बच्ची पढ़ेगा नहीं जो है, वो समाज में उसके लिए कोई जगह नहीं है। जानते हो, एक जानवर और एक अनपढ़ इंसान जो है, अरे हमारे माँ बाप उतना हमारे लिए कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने खून पसीने से, भले से बेटा नौकरी ना पाए, लेकिन कहीं जाएंगे हमारा सम्मान होगा, कहीं कंपनी वगैरह में जाएंगे हम पहले रखे जाएंगे। बेटा आप लोग देख लो, कहीं जाते हो सबसे पहले शिक्षा, ट्रेन वगैरह में जाओगे, कहाँ कौन सी रेलगाड़ी जा रही है, कहाँ कौन सी चीज जा रही है, ये सभी देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षा पूछा जाता है। यहां तक बेटा, चाहे किसी लड़की या लड़के का शादी हो, पहले पूछते हैं कितना पढ़े लिखे हो। क्या जरूरी है सबको नौकरी करवाना है? नहीं बेटा, आप कम से कम पढ़े लिखे रहोगे तो अपने अधिकार को बेटा जान पाओगे। आज माँ बाप मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो, नहीं तो आपके गांव में जो कमाने वाले हैं, जो जाते हैं बाहर, सबकी मजबूरी होती है भाई, कुछ लोग पढ़ नहीं पाते, लेकिन वो सब हमसे मुलाकात करते हैं तो यही कहते हैं मैं चाहे आधी रोटी खाऊंगा, चाहे जो है जैसी भी अपना जिंदगी बिताऊंगा, लेकिन अपने बच्चों को कुछ ना कुछ अवश्य पढ़ाऊंगा। ऐसे कई लोगों ने मुझसे कहा, तो मैंने पूछा क्या इसका क्या कारण है। कहा है यार, अगर आप लोग कंपनी में जाइए, आप लोग जाइए, जो है आप लोगों का बेटर रहेगा। जरूरी नहीं है एक पढ़ा लिखा इंसान नौकरी करे, लेकिन नौकरी नहीं करोगे तब भी बेटा अपना कमा खा सकते हो। कहीं रहोगे आपको इंग्लिश आएगी, कहीं रहोगे कहीं भी कंपनी में जॉब मिल सकता है, ये मिल हर एक चीज करोगे। और बेटा मैं एक चीज बता दूं, पढ़ाई में बहुत आनंद आता है। आप कहेंगे कब सर आनंद आता है? भैया तब आनंद आता है जब चीजें आपको आने लगती हैं। जब चीजें आपको आने लगती हैं तो पढ़ाई में भैया बहुत ज्यादा आनंद आने लगता है। जब चीजें आपको आएंगी, आपको आनंद आएगा। दूसरे जो है, आप हर जगह कहीं बेइज्जत नहीं किए जाएंगे, हर जगह अपना मान मर्यादा, माता पिता भाई बहन सबका मान मर्यादा बनाए रखेंगे। इसके लिए बेटा 2 मिनट मैं और कह दूं। आज तो आपको लग रहा होगा सर और क्या कह रहे हैं, जो है सर जो कह रहे हैं झूठ नहीं कह रहे हैं। हम अपने समाज की परिस्थितियों को देख रहे हैं, अपने समाज की स्थिति को देख रहे हैं। मेरा उद्देश्य, हम लोगों का, हमारे दक्ष का उद्देश्य है घर घर तक शिक्षा पहुंचाना। हर व्यक्ति शिक्षित होगा, अपने अधिकारों को जान पाएगा। अगर वह शिक्षित नहीं होगा तो वो ऐसे कीड़ों मकोड़े की तरह जीना पड़ेगा हमको। हमको बेटा सबसे पहली जिम्मेदारी है शिक्षा लेना। आज के समय में मैं वो शिक्षा का महत्व आप लोग जानो, कितना जान लीजिए। आपके माँ बाप इतना आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं यार, केवल उनके सपनों के लिए क्या 2 मिनट हम नहीं संघर्ष कर सकते हैं? अच्छा ये सोचो, माँ बाप हमारे लिए नहीं आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। टीचर अपने लिए नहीं आपके लिए, कि मेरा बच्चा मेरा पढ़ा पढ़ाया लड़का कहीं कुछ बन जाएगा, खुश मुझे जो है अपना जिंदगी संभालेगा। इसके अलावा अगर बाई चांस वो नौकरी नहीं पाता है, तब भी किसी भी क्षेत्र में रहेगा, हर क्षेत्र में अपना विकास करेगा, हर क्षेत्र में जाएगा, जहां भी जाएगा हर क्षेत्र में शिक्षा बेटा जरूरी है।
शिक्षा के बिना मैंने कहा बेटा मनुष्य पशु के समान है। आप कहीं चले जाओ, आप कुछ करो, जो है सबसे पहले यही पूछा जाता, आप पढ़े लिखे कितने हो, आप कितने जानकार हो, जो है ये चीजें पूछी जाती हैं बेटा। आपके पास शिक्षा जरूर रहना चाहिए। आज उन लोगों से अपने गांव में, नगर जो है जहां भी रहते हो, उन लोगों से पूछो जो बाहर रह रहे हैं बेचारे और कंपनी में प्रमोशन नहीं पाते। मुझसे यार ऐसे कई लोग मिले हैं, कहते हैं सर बहुत सही आप कहते हैं, जो है वो अपने बच्चों को, उनके अंदर इतना क्षमता है कि सर अपना एक रोटी कम ही खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। सोचो जब ऐसे माँ बाप, ऐसे भाई बहन, ऐसे पिता, आपका परिवार इस प्रकार से समझ सकता है, जो है कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जो बहुत कठोर हृदय वाला होगा, जो मेरी बातों को नहीं समझ रहा होगा, जो है अपने माँ बाप का दर्द नहीं, अपना दर्द नहीं समझ रहा होगा। बेटा ऐसे लोग केवल पढ़ाई नहीं करेंगे। नहीं तो आज से उठ जाओ और हमको अपने साहस, अपने हिम्मत से लड़ना है, हमें पढ़ना है, जो है अरे यार किस्मत कब तक नहीं साथ देगी, कब तक, जो है एक बार, अच्छा बेटा एक बार हम और बता दें आपको। देखिए क्या होता है, जब समय बीत जाता है तो चीजों को पछताना पड़ता है। बेटा ये संतुष्टि तुम नौकरी नहीं पाओगे, लेकिन तुमसे ये संतुष्टि कौन छीन सकता है कि सर मैंने ये काम किया नहीं। बात समझ में आ रहा है? अरे माँ बाप उस लायक है तो भेज रहे हैं, जो है बेटा उनसे पूछो, जो बेचारे क्या है बचपन में ही सब कुछ हो जाता है और बेचारे चले जाते हैं, उनका दर्द थोड़ा सुनो, उनकी कहानियां सुनो, तब तुम्हारे दिल में आएगा कि हाँ हमने काश से थोड़ा पढ़ लिया होता, थोड़ा सा पढ़ लिया होता। बेटा वो अपना अधिकार नहीं जान पाते हैं, अपना एक छोटा सा काम करवाना हुआ है, आज के समय में नहीं, पहले चिट्ठी उट्ठी चलती थी, आज के भी समय में छोटा काम करवाना होता है, दूसरों से ले जाते हैं, भैया पढ़ दा फला जनी, अब पतन गलत पढ़े पतन सही पढ़े, जोन भी पढ़ के समझा दिए वो है, जोन है कि आज उनसे बेटा कभी भी भूखे को भूख का एहसास होता है, प्यासे को केवल पानी का एहसास होता है। ये बात का एहसास तब तुम्हें होगा जब तुम उस स्टेज पर जाओगे। बेटा ये नहीं मैं कह रहा हूं कि सब नौकर ये करते हैं, मैं ये जो बात नहीं कहा, हाँ तुम अपने संघर्ष पर लड़ो, अपनी क्षमता पर लड़ो, तुमसे कोई कहेगा, कहने वाले लाख लोग कहते रहेंगे कि जो है आपने नौकरी नहीं पाया, नौकरी कह दो मैंने तो कोशिश तो किया, लेकिन तुमने तो कोशिश भी नहीं किया, जो है मैंने कोशिश भी किया, मैंने अपने माँ बाप के सपनों के लिए कोशिश किया। भाई उस दौरान बीमार हो जाओ, क्या हो जाओ, ये सब अलग की बातें हैं बेटा, जो है लेकिन कम से कम कोशिश। देखो मेरी हालात इतनी खराब है, इतनी खराब है, लेकिन तब भी मैं पढ़ाई नहीं छोड़ रहा हूँ। बेटा मैं बता दूं, मैं बीएड का पेपर दे रहा था, मेरे एक हाथ में जो है इतना, जान लीजिए मैं, मेरा सर दर्द करता था कितनों का, ये सरा बेहोश हो जाता था, लेकिन ये सरा पकड़ कर मैं लिखता था, क्योंकि मैं जानता हूं शिक्षा का महत्व, मुझे पता है शिक्षा का महत्व। आज मैं शिक्षा दे रहा हूं, आज जानता हूं, जहां जहां भी जाऊंगा, जहां जाता हूं, चार लोग मिलते हैं कम से कम कहते हैं हाँ आपने कुछ अच्छा किया है, मुझे सुकून होता है इस बात का। बेटा शिक्षित हो लो, समय है, और जो है नौकरी पा जाओगे, और सब समय है, शिक्षित हो लो, नहीं तो ऐसा समय कभी नहीं आएगा बेटा, बाद में जाके रोओगे कि हाँ गुरुजी ने सही कहा था, और जब कहा था तब तो हम मस्ती कर रहे थे। आज का जो समय है, अगर हमने पढ़ लिया होता, आज कल के आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, पता लगा वही बच्चा जब होमवर्क करके आया, पता लगा आपके पास उतना पैसा नहीं है कि जो है आप उसको महंगे स्कूल में पढ़वाएं, या जो है जो भी करवाएं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपसे पूछेगा पापा ये चीज बता दीजिए, कल का नहीं बता पाएंगे, देखिए वो दिन कितना बुरा लगता है, वो दिन कितना बुरा लगता है। काश मैं इतना ही पढ़ लिया होता कि मैं अपने बच्चों को ही बताता, काश मैं इतना पढ़ लिया होता कि मैं अपने परिवार को बताता, काश मैं इतना ही पढ़ लिया होता कि समाज मुझे जो है अनपढ़ ना कहता, मैं काश मैं इतना पढ़ लिया होता कि मेरी शादी विवाह सब में कोई अड़चन नहीं आती, काश मैं इतना पढ़ लिया होता जो है कि अपने अधिकारों को जान सकता था।
बेटा इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसी में जो बच्चे समझदार होंगे और जाग जाएंगे, जो मेरी इस बातों से नहीं जागा, वो जो है नहीं जागृत हुआ, वो बेटा कभी जागृत भी नहीं होगा। ऐसे लोगों को पढ़ने का कोई अधिकार भी नहीं है, वो केवल अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। बेटा धोखा मत दो, नहीं तो समय जब धोखा देता है ना, तो अच्छे अच्छे को रुला देता है। इसी के साथ जो है मैं आपका आगे चल रहा हूँ इंग्लिश के क्लास में।